आज का हमारा वीडियो रोजगार पर, बेरोजगारी की ऐसी की तैसी, हताश, निराश, लाचार, बेबस ऐसे लोगों के लिए हमारा वीडियो है जो यह सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, कोई रोजगार हमारे पास नहीं है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। रोजगार की कमी नहीं है, ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने हजारों हजार युवाओं को रोजगार दिया, जिनके भीतर जोश, खरोश और हुंकार भरा और यह कहा कि बेटा परमात्मा ने तुम्हें यह अतिरिक्त गुण दिया है, इसको भुनाओ। शुभ लाभ, शुभ लाभ, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। हम हैं निर्मल रतनलाल बैद जी के साथ, जो कश्मीर के पुंछ में पैदा हुए, दिल्ली से पढ़ाई हुई, फिल्मों से लेकर के तमाम एपिसोड और इसमें थिएटर में काम किया। फिलहाल देहरादून में, उत्तराखंड देवभूमि में हैं। आज हम रोजगार की बात करेंगे और आपके अंदर भी कोई ना कोई अतिरिक्त गुण परमात्मा ने दिया है जिसे भुना सकते हो। जामोंत की भूमिका में हम सभी को होना चाहिए। नमस्कार। जामोंत माने 50 से ऊपर जब हो जाए तो जामोंत, लेकिन कहा गया है कि जामोंत मंत्री अति बूढ़ा, काफी बुजुर्ग थे लेकिन ललकारते थे जी। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी उठ खड़े हुए और कहा कि लांग जाओ हनुमान। तो चलिए, नमस्कार आपका, नमस्कार, शुभकामना। रोजगार पर हम बात करते हैं। कला और संस्कृति से आप जुड़े हैं, आपको अच्छा डांस भी आता है। बचपन में इन्होंने अपने माता पिता से कहा कि हमें किन्नर लोगों के साथ भेज दीजिए, किन्नर लोगों के साथ, और हम उनके साथ ही रखना चाहते हैं। क्यों किन्नर लोगों से ही इतना प्रेम, क्यों क्यों लव यू उन्हीं के साथ क्यों? जी ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में जैसे पहली बार परफॉर्मेंस उन्हीं की देखी घर में। हम दिल्ली में 1965 में जब आए और 2-3 साल बाद जब मेरी आयु 5-6 वर्ष की हुई होगी, तो हमारे यहाँ पड़ोस में जैसे किसी के यहाँ संतान हुई तो किन्नर लोग आए, ढोलकी से उन्होंने सबने डांस किया। तो मैंने पहली बार लाइव परफॉर्मेंस देखी, समझ लीजिए। तो मुझे अच्छा लगता था और संगीत बहुत प्रिय होता था। रेडियो के गाने बजते थे तो स्वयं ही हाथ थिरकने लगते थे। तो ऐसे ही अपनी माँ को बोल दिया, मुझे ना इनके साथ भेज दो, मैं डांस किया करूँगा। कुछ स्त्रियोचित गुण होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके साथ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं जी। जैसे हम नर और नारायण जो बात करते हैं, ईश्वर में भी मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हैं। हर मनुष्य में स्त्री भाव भी होता है। हम कहीं जैसे बड़े बड़े संतों को मिलते हैं, आप श्री रविशंकर जी को देखिए, उनसे वार्तालाप करते हुए लगता नहीं माँ बात कर रही है आपसे, ऐसा नहीं लगेगा एक पुरुष बात कर रही है। उनके साथ भी जुड़ाव आपका रहा? जी, उनके साथ भी जुड़ाव रहा है। और मैं कला संस्कृति के साथ धीरे धीरे स्कूल में ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। स्कूल में ही हमने उस ज़माने में, मुझे याद है, जो रेडियो के विज्ञापन होते थे जी, उनको हम स्टेज पे परफॉर्म करते थे जी। रेडियो में हमें सिर्फ आवाज़ सुनी है, जैसे मैंने सूट पहना और बोला मैं चला जो लेने कपड़े, कपड़े सुहाने कपड़े, कपड़े जो दिल को है बातें। वो लड़की बोलती बोलो किसके, तो वो फिर टाटा वो टेक्सटाइल। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके किया जाए तो उसको भी थोड़ा दर्शक चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे डांसर रहे हैं, सिखाया भी आपने और बहुआयामी प्रतिभा के धनी ऐसे शख्स के साथ हम सीधे अब जुड़ते हैं रोजगार पर। किन क्षेत्रों में क्या क्या संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सा एक बार आप मैं देखिए, मैं कुछ आपको बोल के दिखाता हूँ। अरे भैया ये भी कोई नदी है, नदी तो हमारे बम्बई में होवे है, एक तरफ खड़े हो जाओ तो दूसरा किनारा नजर ही नहीं आवे। अरे भैया यहाँ के पहाड़ चूहे हो रहे हैं बम्बई की बिल्डिंगों के आगे। एसी बिल्डिंगें हैं, एसी बिल्डिंगें हैं कि ऊपर देखो और सर की टोपी नीचे। अरे भैया यहाँ के छोरे छोरियों में तो फर्क ही नजर नहीं आवे है। ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कपड़ा रख के घचा खच सिलाई मार दी हो। वाह। ये इस प्रकार से मैं कई आवाज़ें भी निकाल लेता था जी। मैं मिमिक्री करता था उस समय में, स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग कलाकारों की, चाहे दिलीप कुमार हो, पृथ्वीराज कपूर हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, इन सब का। तो ये क्या होता है कि मेरा ये मानना है, ये बताने का मकसद ये है कि कला जो है ये
आपके अंदर होती है, ईश्वर की जब कृपा होती है जी। तभी कोई मनुष्य कलाकार बनता है। जी। और दूसरा, हर मनुष्य में कोई ना कोई कला होती है। कला विहीन मनुष्य पशु समान। जी। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारा इतना वैभवशाली इतिहास है हमारे देश का, जी। कला संस्कृति इतने विभिन्न प्रकार की है, हर गांव में अलग प्रकार की है, लाख करोड़ों की संख्या में लोक कलाकार और आदिवासी कलाकार हैं हमारे। जी। हमारे हर गांव में हमारी बुआ, दादी, चाची सब गीत गाती हैं, जी। सब लोग गीत गाती हैं, तो सब कलाकार हुए ना। ऐसा कौन सा घर आपको मिलेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं। जी। तो कला का कितना बड़ा संबंध। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जी। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की पूजा बिना संगीत के किसी धर्म में नहीं है। जी। आप ईसाई धर्म में ले लीजिए, आप आर्य समाज में ले लीजिए, आप सूफी सिंगिंग में ले लीजिए, जी। सारी अजान भी म्यूजिकल है। वाह। तो ईश्वर को भी सबसे अधिक क्या पसंद है? संगीत पसंद है। हमारी हर आरती, विश्व का कोई रिलीजन ले लीजिए, अब तो बड़े से बड़े ऑपरेशन भी संगीत के माध्यम से हो रहे हैं कि संगीत आपके से, जहन में। संगीत से ट्रीटमेंट भी होते हैं, संगीत से उनके मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है। दोस्तों, आप अब जल्दी से जानना चाहेंगे, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा अपराधी होने के मूल में है कि व्यक्ति बेरोजगार है, वह कोई ना कोई अपराध करेगा, आत्महत्या करेगा और गलत रास्ते चुनेगा। आइए सर जी, हम सभी की ड्यूटी है कि हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दें। जी। सरकारों के बस की बात नहीं है, सरकार नहीं कर पाएगी, चाह करके भी नहीं कर पाएगी। कोई भी सरकार, आपको भगवान मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी तो बड़ा मुश्किल है। आइए हम विषय पर आते हैं। जी। कला और साहित्य, इन क्षेत्रों में यदि कला के माध्यम से हम पेंटिंग से शुरू करते हैं, यदि पेंटिंग के क्षेत्र में बच्चों की रुझान है तो उसे रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? एक पेंटिंग हम प्रदर्शित करते हैं, ले आते हैं इधर ही। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, हाँ ये हम पेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं पूरे देश में। जी। हमारा विषय था बेटी है अनमोल रतन। उसके ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त पेंटिंग है। जी। उस समय की हमारी महिला विकास मंत्री मेनका गांधी जी ने जी। इस कलाकार को, जो पानीपत के हैं, जी। उनको पुरस्कृत किया था। ये प्रथम स्थान प्राप्त पेंटिंग है। ये हमारे राजपाल कालिया जी हैं, जो अपना एक स्कूल चलाते हैं। जी। अब व्यवसाय की बात हुई, उनके यहाँ से कम जब से राज्यपाल जी ने 5000 से अधिक बच्चे बच्चियाँ पेंटिंग में सीख कर, कुछ ने तो टीचर की जॉब पा ली और कुछ ने पेंटिंग बना के अलग अलग लोगों को पेंटिंग सेल करके अपना रोजगार। या किस संस्थान में एडमिशन कराएंगे और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी? पूरे देश में जी। आज हमारे लगभग सभी विद्यालयों में जी। पेंटिंग की, मतलब आर्ट की एक डिपार्टमेंट है, जी। कला डिपार्टमेंट है, जी। जिसमें पेंटिंग, ललित कला के नाम? नहीं, ललित कला के नाम से। ललित कला तुम्हारी संस्था हो गई। व्यापक। कॉलेज ऑफ आर्ट भारत में सबसे बड़ी संस्था है जी। जो पेंटिंगों पर काम करती है, वहाँ एडमिशन मिलना। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया जो केंद्र है, वहाँ भी सबसे ज़्यादा बंगाल में, जो कलकत्ता में है। अच्छा, इसका थोड़ा सा बताइए सर, जी। नजदीक लेकर के। जी, जी। यह क्या है इसका, थोड़ा सा define- हमारा विषय था, हम प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, उस पर हमने सोचा, पहले लोगों ने पेंटिंग करानी शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पेंटिंग बनाते थे, उसे सब भ्रूण हत्या पे पेंटिंग बना देते थे। बेटी की हत्या हो रही है, दहेज के लिए जलाई जा रही है, जो नेगेटिविटी, बेटी बचाओ में नेगेटिविटी आती थी, तो हमने कहा इसको बदलना पड़ेगा, इससे तो और नेगेटिविटी फैलेगी। तो हमने उसके ऊपर रखा कि बेटी है अनमोल रतन। इस विषय पे 2015 में उस समय के तत्कालीन हमारे सांस्कृतिक मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। बाह्य आवरण और इसको मैं बता रहा हूँ, यही नहीं आ रहा। ये जो है बेटी है अनमोल रतन जी। अब ये प्रिंस, ये क्राउन है, ये जो डायमंड आप देख रहे हैं जी। ये कोहिनूर हीरा है, जो क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में, ये क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन है। अच्छा। जो ब्रिटेन में है। अब उस कलाकार ने क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में बेटी को लिटा दिया। बेटी है अनमोल रतन, इससे अच्छा तो सिंबॉलिक कुछ नहीं हो सकता। जी।
अब इसको हमने अपना लोगो बना लिया है। जी हमारा एक कार्यक्रम चलता है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। जी उसका लोगो ये है जी कि जिससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। विश्व का सबसे महंगा हीरा, उसमें बेटी लेटी हुई है। जी तो बेटियों का सम्मान हो, बेटे और बेटी का फर्क मिटे, इसके लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया और हम लगभग 20,000 से अधिक स्कूलों में इस विषय पे पेंटिंग कंपटीशन करा चुके हैं। जी। एक तो यह रहा सर रोजगार से जुड़ा हुआ जी। मामला पढ़ाई करके, और यस इस क्षेत्र में यदि रुझान है हाँ। तो इस पर पेंटिंग, मिट्टी से पेंटिंग और तमाम इसमें। अच्छा जी, ये देखिए, ये खाली बोतल है, उसके ऊपर कलाकार ने कितनी सुंदर कलाकृति की, और इसको आप वो सब कलाकार सेल करते हैं। जी अलग अलग खाली कांच की बोतल लेकर, और उसके ऊपर रंगों के द्वारा कितना सुंदर चित्रण है। और ये सब करने के बाद, और वो सब ये मैंने भी खरीदा है। जैसे ये कलाकार ने बनाया जी और 500 रुपये में ये खरीदा और 200 रुपये में हमने ये खरीदा। जी इसी प्रकार हमने कपड़ों पे पेंटिंग करवाई। जो मैं कुर्ते पहनता हूँ या दूसरे हैं, कई कलाकार हैं जो कपड़ों पे, साड़ियों पे पेंटिंग करते हैं। जी। आपने वॉल पेंटिंग देखी होगी, 2015 में शुरू किया हमने जी ये अलीगढ़ से। आज पूरे देश में आप देखते होंगे वॉल पेंटिंग हो रही है। वो सारे हमारे कलाकार, पेंटर कलाकार कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। कुंभ में आपने देखा होगा, हरिद्वार कुंभ में, इलाहाबाद के कुंभ में करोड़ों के बजट में पेंटिंग करवाई गई, वो सारे हमारे कलाकारों को मिला। कलाकार पेंटिंग बनाते हैं। मेरा सबसे आग्रह ये रहता है कि हम भारतीय कला संस्कृति को सामने लाएं, उसके माध्यम से पेंटिंग करें। अलग अलग विषय, कृष्ण और गाय के ऊपर पेंटिंग, गंगा के ऊपर पेंटिंग, प्रकृति के ऊपर पेंटिंग, भारतीय कला संस्कृति के ऊपर पेंटिंग, ऐसे विषयों पे पेंटिंग बनाएं पूरे देश में, जिससे जो है वो पेंटिंग लोगों तक हम पहुंचाते हैं। कलाकारों से वो काम करवाते हैं और वो पेंटिंग बनाते हैं। हम आदिवासी कलाकारों को हम कॉलेजेस में लेके आ रहे हैं, जो आदिवासी पेंटिंग करते हैं, वो आके हमारे शहर में जो BFA MFA कलाकार कर रहे हैं, उनके साथ मिलके वर्कशॉप करते हैं, और हमारे कलाकार वो आदिवासी पेंटिंग को सीखते हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे केरल की हो, चाहे झारखंड की हो, हमारी अलग अलग देशों में। जैसे आप मधुबनी के बारे में सभी जानते हैं जी। मधुबनी पेंटिंग कितनी प्रसिद्ध हो गई है। आज वो कपड़ों के ऊपर भी पेंटिंग हो रही है, ड्रेसेस के ऊपर हमारे डिज़ाइनर्स उसको लेके कर रहे हैं। महाराष्ट्र की पेंटिंग है, उसको भी हम सबको सामने लेके आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके रोज़गार इसमें तलाशें। मैं सब कलाकारों को कहता हूँ कि ये रोज़गार तलाशें। आपके अंदर जो प्रतिभा है, माँ बाप से मेरा निवेदन है, बचपन में ही बच्चे के अंदर देखिए, अगर उसको गायन की उसका मन करता है, डांस का मन करता है, पेंटिंग का मन करता है, मूर्ति बनाने का मन करता है, मंत्र चिकित्सा, अच्छी बातचीत करना, अच्छा लेखन करना, अच्छी कविता लिखना, ये सब अगर आप प्रॉपर आपके अंदर गुण हो, उसके बाद आप किसी भी बड़े पेंटर के पास जाके, बड़े लेखक के पास जाके, बड़े गीतकार के पास जाके हम वर्कशॉप करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में हम 10 गीतकार, कवियों को लेके जाते हैं, और वो पूरे स्कूल में देखते हैं कौन अच्छा अच्छा लिख सकता है, उनके साथ पूरा दिन बिताते हैं। उसके बाद शाम को कवि सम्मेलन करते हैं, बड़े कवि अपनी कविता सुनाते हैं और स्कूल के बच्चे कविता सुनाते हैं। ऐसे ही मैंने तिहाड़ जेल में कविताएं के कार्यक्रम रखे, कवि सम्मेलन किया, 10 कवि लेके गए, और कम से कम 50 तिहाड़ जेल के रहने वाली कैदी हमको कविताएं उन सबको सुनाते हैं। वाह वाह। जो गुण है, हमें हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण है, उस गुण को जब हम निखारेंगे। जैसे मैं एक रंगमंच की छोटी सी बात बताता हूँ। हमने स्कूलों में थिएटर वर्कशॉप करना शुरू किया, और हम गए तो हमें साफ मना कर दिया कि हम बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। उनको कहते हैं हमको अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित नहीं बनाना। ये 1985 की बात कर रहा हूँ। मैंने निवेदन किया प्रिंसिपल से कि आप मुझे हर क्लास के 5 नालायक विद्यार्थी दीजिए, मुझे 50 वो बच्चे दीजिए जिनको आप स्कूल से निकालना चाहते हैं। आपको लगता है ये कुछ काम नहीं कर सकते, सारा दिन शरारत करते हैं। हमने केवल रंगमंच की, थिएटर की 1 महीने की वर्कशॉप की। पेरेंट्स से पहले दिन मिले, 15 दिन बाद मिले, और कार्यक्रम मतलब 1 महीने की वर्कशॉप खत्म होने के बाद मिलेंगे। इतने आश्चर्यजनक रिजल्ट आए, क्योंकि बच्चे के अंदर जो टैलेंट था ना, उसको कोई पहचान नहीं रहा था। उस वजह से वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उसका।
उसने कुछ समय अपने उस विषय पे दिया, स्कूल में भी सिखाया गया, वो बच्चा टॉपर बन गया। उन 50 में से 10 बच्चे तो ऐसे निकले जो टॉप 10 में थे स्कूल में। उनमें से कुछ बच्चे आज मुंबई में टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, जिनको पेरेंट्स और स्कूल के टीचर कह रहे थे ये कुछ नहीं कर सकता। उनमें से कुछ अच्छे वक्ता बन गए, उनमें से कुछ अच्छे स्पोर्ट्स में चले गए। कि जो प्रतिभा है, केवल स्कूल की पढ़ाई के अलावा जो प्रतिभा है, आप सोचिए सचिन तेंदुलकर 10वीं पास नहीं कर पाया, अगर माँ बाप के कहने पर सिर्फ पढ़ता रहता, क्या हमें इतना महान बैट्समैन मिलता? मार्क जुबर्कर और बिल गेट जैसे लोग ये ड्रॉप आउट्स हैं कॉलेज में, पढ़ा। हमारे टॉपर्स जितने हैं वो नौकरियां करेंगे, 100% में से 100 नंबर लाने वाले। लेकिन जो प्रतिभावान होगा वो मार्क जुबर्कर बनेगा। वो उस क्षेत्र में सबसे अच्छा गायक बन सकता है, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा पेंटर बन सकता है। वो कितनी एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, उसके साथ जो ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है उसका उपयोग कीजिए और उसको धंधा बनाइए। उसको शुभ लाभ करने के लिए हम आदिवासी के साथ में काम कर रहा हूँ। 10 से 12 करोड़ आदिवासी कलाकार और हमारे लोक कलाकार हैं जो पेंटिंग करते हैं, जो बुनाई कढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत का काम करते हैं। अभी मैं होके आया हूँ तमिलनाडु में, ऊटी में एक टोडा ट्राइब है, वो एक शॉल बनाते हैं, उनको बनाने में 2 से ढाई महीने लगते हैं, हाथ से काम होता है। मैंने उनसे पूछा कितने में मुझे आप दोगे, तो जो महिला बना रही थी उसने बोला 5500 रुपये में जी। वही ऊटी में मैं एक शोरूम में गया जो टोडा ट्राइब्स की तरफ से शोरूम था, वहाँ उसकी कीमत 15,000 रुपये थी और वो चीज़ विदेशों में 40 से 50,000 रुपये में बिकती है। कलाकार को मिले 5500 रुपये। और इनको सर मार्केट कैसे जी, चलिए निर्माण कर दिया। इसको मार्केट के लिए आज हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री बहुत बड़ा काम कर रही है जी। ऐसे हमारे जैसी भी जो संस्थाएं हैं, हमारी अखिल भारतीय लोक एवं आदिवासी कला परिषद है, तो हम ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं जी। कलाकारों को मार्केट कैसे मिले। आज ट्राइबल मिनिस्ट्री का ट्राइफेड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में 1 लाख दुकानें शुरू करने वाली हैं। अभी 20,000 के अधिक दुकानें बन चुकी हैं जो ट्राइबल्स प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो दवाई का हो, चाहे वो अचार हो, चाहे शहद हो, जो और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ट्राइबल्स में, वहाँ तो केमिकल नहीं यूज़ करते। तो उनको ट्राइफेड ने उनसे इकट्ठा करके बुलाया। उनके पूरे देश में आदिवासी मेले लगाते हैं हम आदि पर्व के नाम से, उसमें 200, 300 आर्टिजन्स और कलाकार आते हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं और अपने सामान को डेमोन्स्ट्रेट करके सेल भी करते हैं। इसके लिए सरकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आप हैरान होंगे, ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट पिछले 7 साल में 5 गुना बढ़ गया जी। 5 गुना बजट बढ़ गया है और उसका लाभ हमारे उन जनजातियों को हो रहा है जो बेचारे सामने आ ही नहीं पाते थे। एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल खुल रहे हैं, एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। मैं कुछ विद्यालय होके आया हूँ जहाँ 600 बच्चियाँ पढ़ रही हैं और इतना अद्भुत उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, नृत्य किया हमारे सामने, मैं भाव विभोर हो गया। वहाँ के जो डीएम थे वो, हालांकि उनको पोलियो हो गया था, उसके बाद डीएम बन के, क्योंकि वो खुद आदिवासी थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए इतना सुंदर काम किया। ऐसा सुंदर किस प्रदेश में? ये आंध्र प्रदेश में जी। सर हमारे ऊपर एक खूबसूरत पेंटिंग दिख रही है जी। एक बार मैं चाहूंगा खड़े होकर जी जी उसको बताएं। यह मुरली वाले हैं जी जी। ये कृष्ण और गाय के ऊपर जी हमने पेंटिंग वर्कशॉप की जी। और इसमें 90 कलाकारों को मैंने पूरे देश से बुलाया। अच्छा। दिल्ली में हमारे होटल में हमने वर्कशॉप की। 5 दिन सब कलाकार हमारे यहाँ आके रुके जी। हमने विषय दिया था कृष्ण और गाय। उसके ऊपर ये पेंटिंग एक आप देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है। उधर भी एक पेंटिंग रखी है कृष्ण और गाय के ऊपर जी। ऐसे क्या है इसको थोड़ा सा बताएं। गाय बैठी हुई है जी, भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं जी, अगल बगल वह कमल के फूल और वातावरण, थोड़ा इसको ये कलाकार जो अभी अभिषेक सिंह है वो नहीं है, क्या अभी कोरोना में अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई। अरे 32 वर्ष का कलाकार था। हाँ। क्या कि उनका एक स्टाइल है, जैसे आप देखें ना, हाँ। ये पूरा उन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है। हाँ। ये
सारे में अलग अलग कलर्स जोड़ के जी ये हमारी जो फोक कला है उसको भी प्रदर्शित किया है। अच्छा एक पेंटिंग ऐसी होती है, आपने देखे होंगे, ये इतने छोटे छोटे स्क्वायर में कृष्ण भी हैं। हाँ ये पूरा ब्रह्मांड पूरा बना दिया है हाँ। और गाय को महत्व दिया है कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है। जी कृष्ण और गाय पे बनाने का अर्थ था, हम गाय को भूलते जा रहे थे। गौ माता तो कह देते हैं, लेकिन कितना हम सम्मान करते हैं। हमारे सारे जो गौशालाएं हैं वो चंदों पे चल रही हैं। गाय के दूध की इतनी अधिक वैल्यू है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। मैंने ये पेंटिंग बना के लगभग बहुत सारे लोगों को गिफ्ट की। इसकी पेंटिंग, इसकी क्या कीमत हो सकती है? इस पेंटिंग की जी 85,000 रुपये कीमत लग चुकी है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये एक ऐसी कृति बन गई है जी। आप इसको मतलब इस प्रकार से जो अलग अलग कलाकार बनाते हैं, कुछ कलाकार जो नाम वाले हो जाते हैं। हाँ। अब हुसैन ने आके 2 लाइनें भी डाल दी हाँ। तो वो लाखों में पेंटिंग चली जाती है। पर जो नए कलाकार होते हैं और धीरे धीरे जब प्रसिद्ध होते हैं तो पेंटिंग की वैल्यू आगे बढ़ना शुरू हो जाती है पूरे देश में। एक पेंटिंग और हमारे बीच है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये अलीगढ़, एक बार उधर, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र था जो पढ़ाई कर चुका है जी, जो पढ़ाई कर चुका है, और उसने ये उसी वर्कशॉप में पेंटिंग बनाई। कृष्ण गाय के ऊपर बैठ के मटकी की तरफ इशारा कर रहे हैं मटकी फोड़ने के लिए। ऐसे एक और पेंटिंग है जिसमें कृष्ण आज गायों की स्थिति देख के कृष्ण की आंखों में आंसू है। अगर आज कृष्ण भगवान होते तो आज जो गायों की स्थिति है उसको देखकर, और कृष्ण की लाइफ से जुड़ी हुई हमारे पास वो 90 कलाकारों ने जो 90 पेंटिंग बनाई, वो अद्भुत, और बहुत लोगों ने उसको सराहा। हमने कई जगह उसकी एग्जीबिशन भी लगाई। उद्देश्य यही है कि हम जो एक विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएं कि आज गाय की क्या वैल्यू है, वो सब तक आनी चाहिए जी। दोस्तों, यह रहा एपिसोड, हमारा लंबा होगा। अब अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, और जो थिएटर के कलाकार हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। कृपया आप अपना कोई संपर्क सूत्र बताएं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। मैं निर्मल रतनलाल वैद नाम है मेरा, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811222282 9811222282, और मेरा ईमेल है nirmal.ufo@gmail.com। आप संपर्क कीजिए। कला से जुड़े हुए जितने लोग मुझसे मिलेंगे, मैं उनको ये चाहूँगा कि आप अपनी कला को निखारें और अपनी जिस ईश्वर ने जो कला दी है उस कला को और बच्चों तक और युवाओं तक पहुँचाएं, जिससे सभी लोग, कला के बारे में एक बात बोलूँगा, कला से जो जुड़ जाता है वो जाति से ऊपर उठ जाता है, वो धर्म से ऊपर उठ जाता है। हमारे मन में कभी भाव नहीं आता कि ये गीत किसी मुसलमान ने गाया है, ये गीत किसी ठाकुर ने गाया है, ये किसी ब्राह्मण ने गाया है। कहीं किसी के मन में कोई भाव नहीं आता। हम उतना ही प्यार मोहम्मद रफ़ी को करते हैं, उतना ही प्यार अपना लता जी को गाते हैं, किशोर कुमार से उतना प्यार करते हैं। आज भी पूरे देश में, पूरे विश्व में कोई भी कलाकार अच्छा गीत गाता है, सब उसके दीवाने हो जाते हैं। और ये भाव, और वो लोग भी कभी सांप्रदायिक कलाकार तो हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर हम हर व्यक्ति के अंदर का कलाकार जगा देंगे, वो अच्छा मनुष्य बन जाएगा। यही मेरा सबसे निवेदन है सबको। सादर आभार। मैं और भी इस तरह के तमाम एपिसोड चलाऊंगा, और आइए बेरोजगारी उन्मूलन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। और आपके पास भी कोई न कोई विशेष गुण परमात्मा ने दिया है, उसे भुनाइए और शुभ लाभ। सादर नमस्कार। नमस्कार जी।